हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जे इलेक्ट्रिकल नीति एकेडमी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रेसिस्टेंस एंड कंडक्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हम लोग इस वीडियो में 3 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों में पूछा गया, सभी टेक्निकल एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो फैक्ट 1 में देखेंगे हम लोग लेंथ को इंक्रीज करेंगे। फैक्ट्स नंबर 2 में देखेंगे एरिया को इंक्रीज करेंगे। फैक्ट्स नंबर 2 में देखेंगे एरिया को इंक्रीज करेंगे। फैक्ट्स नंबर 3 में हम लोग देखेंगे डायमीटर को इंक्रीज करेंगे। ये तीनों फैक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि सभी टेक्निकल एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फैक्ट्स नंबर 1 में। फैक्ट्स नंबर 1 में जब जब हम लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एन टाइम इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, जो न्यू लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो एक रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रो एल अपॉन ए होता है। यानी लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे न्यू लेंथ की बात करेंगे तो न्यू लेंथ हो जाएगा हमारा L2 का वैल्यू n L1, और एरिया की बात करेंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो A1/n हो जाएगा, यानी कि 1/n हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा। न्यू रेसिस्टेंस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा n/1/n हो जाएगा, यानी कि R2 का वैल्यू n² हो जाएगा, यानी कि न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू जो हो जाएगा n² इंटू R1 हो जाएगा। यही हमारा फैक्ट्स नंबर 1 है जो कि सभी टेक्निकल एग्जामों में पूछा जाता है। अब फैक्ट्स नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, एरिया को इंक्रीज करेंगे। जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे, n टाइम्स इंक्रीज करेंगे, तो हमारा न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा। एरिया क्या होता है, एरिया को n टाइम्स इंक्रीज किए तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा L2 का वैल्यू L1/n हो जाएगा, यानी कि न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू यानी R2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा यानी कि n² हो जाएगा, यानी कि न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा R1/n² हो जाएगा। ये हमारा फैक्ट्स नंबर 2 है दोस्तों। अब फैक्ट्स नंबर 3 की बात करेंगे। अब फैक्ट्स नंबर 3 की बात करेंगे तो फैक्ट्स नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्स नंबर 3 में ए डायमीटर को इंक्रीज करेंगे। तो डायमीटर जब इंक्रीज करेंगे तो हमारा न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, देखिए R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा जब डायमीटर को n टाइम्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जब डायमीटर को हम n टाइम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, n² से इंक्रीज करेगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, n² से डिक्रीज करेगा। यानी एरिया होता है इन्वर्सली और लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तो अब अगर हम न्यू रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो न्यू रेसिस्टेंस में क्या करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा n² टाइम से, और लेंथ 1/n² हो जाएगा बटे n², यानी कि n के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि n के पावर 4 हो जाएगा। न्यू रेसिस्टेंस आएगा, न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, R2 = R1/1/n के पावर 4 हो जाएगा। न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1/n के पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा जब हम क्या करेंगे, डायमीटर को इंक्रीज करेंगे n टाइम्स। ठीक है, ये फैक्ट्स नंबर 3 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछ देगा, जैसे कि एग्जाम में पूछेगा, इफ वाइट रेस्ट n टाइम्स देन द न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो n² इंटू R हो जाएगा। अगर वायर को n टाइम्स क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, तो न्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, R/n² हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं अगर AC और DC रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो
एसी रेसिस्टेंस क्या होता है, एसी रेसिस्टेंस जो होता है डीसी रेसिस्टेंस के 1.6 टाइम्स होता है, यानी कि एसी रेसिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डीसी रेसिस्टेंस से। ठीक है, ये हमको याद रखना है।